हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल GK24। आज की इस वीडियो में हम जो आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अपन कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं हम ये सीरीज लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको इसके अंदर और इंटरेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको आंसर्स के साथ एमसीक्यूज मिलेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में जो भी यूट्यूब पे डेली वीडियोज आती है उसकी अपडेट भी आपको मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कार स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स मेनली ड्यू टू फोर्स। मतलब किस फोर्स की वजह से? दिस इज डैश। ठीक है, एक कार है वो ब्रेक लगाने पे रुक जाती है, तो इसके अंदर अपन कौन सा फोर्स होता है? ये तो दिस इज ग्रेविटेशनल, सेंट्रिपिटल, फ्रिक्शनल या सेंट्रीफ्यूगल। तो ये एक फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। जब फ्रिक्शनल फोर्स लग जाता है तो ब्रेक लगाने पे कार रुक जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछ चुके हैं। Second question is who is considered the greatest of the early Chola kings? अर्ली चोला किंग्स के सबसे ग्रेटेस्ट किसको माना जाता है? पुलाकेशी सेकंड, राजा सिम्हा, करिकाला या नंदी वर्मन? So the right answer is Karikala. So option C is right. Which of the following is a good source of vitamin A? विटामिन ए का इन सब में से सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? कैबेज, कैरेट, रेगुलर पोटैटो या स्ट्रॉबेरी? तो ऑप्शन बी कैरेट इज द राइट आंसर। ठीक है, कैरेट बी सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का इन सारे ऑप्शंस में से। और भी बहुत होते हैं। हु डिस्कवर्ड द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम? जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो किसने डिस्कवर करा था? कार्ल कॉलर ने, म्यूराइस हिलमैन ने, कार्ल लेंस्टीनर ने या एडवर्ड जेनर ने? तो इसको जो डिस्कवर करने वाले हैं वो है कार्ल लेंस्टीनर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप, जैसे कि O पॉजिटिव बी पॉजिटिव होता है, ऐसी ABO ब्लड ग्रुप इन्होंने डिस्कवर करा था। ये सिस्टम है एक। Which of the following state in India has the highest area under mangroves? अपन ने मैनग्रूव फॉरेस्ट पढ़े होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैनग्रूव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो उसके अंदर से जो मैनग्रूव होता है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट एरिया कौन सा आता है अपने इंडिया का? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल? तो ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा स्टेट, हाईएस्ट एरिया वाला स्टेट है जो मैनग्रूव के अंदर आता है। The concept of the game of is eliminating an opponent by touching। बहुत इजी है। आप देखो, कराटे, कराटे के अंदर आपको जब तक सामने वाला को नहीं हरा देते तब तक रहता है। ठीक है, जूडो के अंदर भी सेम रहता है। कलारी के अंदर भी काइंड ऑफ यही गेम होता है। लेकिन कबड्डी के अंदर आप जब एक ओपोनेंट को टच कर देते हो तो वो एलिमिनेट हो जाता है, जैसे अपन सबने देखा भी और खेला भी बहुत है बचपन में। तो सेवेंथ क्वेश्चन इज हवा महल इन जयपुर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग। जो जयपुर का हवा महल है वो क्या यूज करके बनाया गया है? किसका यूज हुआ है उसके अंदर? व्हाइट एंड ग्रीन मार्बल का, ग्रेनाइट का, रेड एंड पिंक सैंडस्टोन का, नॉर्मल रॉक्स का? देखो, हवा महल है वो गुलाबी नगरी के अंदर है। गुलाबी वो इसीलिए है क्योंकि वहां पर रेड और पिंक सैंडस्टोन का यूज हुआ है पूरे गुलाबी नगरी में। तो जो हवा महल है वो भी रेड और पिंक सैंडस्टोन मिलकर के बना है। मीथेन इज नोन एज, मीथेन को और क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस, टीयर गैस, मार्श गैस या नॉन ग्रीन हाउस गैस? So it is marsh gas. C as the right answer. Dash granted charter to East India Company to establish trading post in India in 1600। ठीक है, तो इनमें से कौन है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको उसके अंदर ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश करी थी इंडिया के अंदर 1600 के अंदर? तो इनमें से किसने करी थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, सेकंड ने, किंग जॉर्ज फोर्थ या किंग जॉर्ज फिफ्थ या किंग जॉर्ज फोर्थ? तो ये जो करा था वो करा था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन इज द प्लैनेट प्लूटो वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। जो प्लैनेट प्लूटो है उसको कब खोजा गया था, कब डिस्कवर करा गया था? 1925 में, 1930 में, 1935 में, 1940 में? तो 1930 के अंदर जो प्लूटो है प्लैनेट, उसको डिस्कवर करा गया था। In 1955 डैश वाज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से किसको 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रीनेम कर दिया गया था? मतलब इसका नाम पहले कुछ और था, बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है तो वो?
बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? सो ऑप्शन डी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। इंपीरियल का मतलब था सबसे बड़ा। सब बैंक्स एकजुट होकर के मिल गए थे, तो 1955 के अंदर जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई रख दिया गया था। ठीक है। 12th क्वेश्चन इज डैश इज यूज इन रेफ्रिजरेशन। ठीक है, इनमें से क्या चीज है जो रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज करी जाती है यानी कि फ्रिज के अंदर यूज करी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या अमोनियम ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर। Halley's comet is expected to return to the vicinity of Earth in the year. कब उन्होंने ये एक्सपेक्ट करा था कब वो इंडिया वापस अर्थ पे वापस आएंगी? So it is expected to be landed on 2061. ठीक है, 2061 के अंदर। The process of optimizing fat content in milk is called. जो ये प्रोसेस होता है कि मिल्क के अंदर फैट को ऑप्टिमाइज करने का, तो उसको वो क्या कहलाता है? वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? विटामिन फोर्टिफिकेशन, पास्चुराइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन या होमोजेनाइजेशन? तो ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइजेशन इज द राइट आंसर। Which Indian state share its border with a maximum number of other Indian states? इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है और अलग इंडियन स्टेट्स के साथ? मतलब कि एक कोई स्टेट होगा जो अलग अलग हमारे जो स्टेट्स हैं इंडिया के उनके साथ सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो कौन सा स्टेट है? मणिपुर देखो मणिपुर एकदम कोने में पहुंच जाता है, तो वेस्ट बंगाल भी नीचे की तरफ है तो नहीं होगा। असम भी अलग है, तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश एकदम बीच में है, मोस्ट प्रोबेबली बीच में। ठीक है, ये यहाँ पर तो ये ऑलमोस्ट आसपास के जितने स्टेट्स हैं सबको टच करता है। क्वार्ट्ज यूज इन क्लॉक्स इज, जो ये क्वार्ट्ज है वो कौन सी जो क्लॉक है वो किसकी बनी हुई होती है? क्या यूज होता है उसके अंदर? तो उसके अंदर जो यूज होता है वो होता है नाइट्रोजन सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट? तो ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज द, जो स्टेट का हेड होता है वो कौन कहलाता है? तो दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है वो इंडिया का हेड होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ये बहुत बेसिक है और तुमको अच्छे से आने भी चाहिए। डैश इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, रफली द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। ये लेंथ यूनिट मानी जाती है लेंथ की, मतलब कि अर्थ से सन के बीच का जो डिफरेंस डिस्टेंस है उसके अंदर मानी जाती है। तो क्या है? तो दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉट इससे याद रख सकते हो, देखो बाहर जाते हैं तो वो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, तो जो ये डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो यूनिट है लेंथ के अंदर वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है? केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ओके, 20th क्वेश्चन इज हु फाउंडेड ट्विटर? ट्विटर किसने खोजा है? ट्विटर को किसने फाउंड करा है? मार्क जुकबर्ग, टाइम कुक, नोह आर्क या इवैन विलियम्स? तो इवैन विलियम्स इज द राइट आंसर। ठीक है। What was the element used in traditional thermometers which is highly toxic in nature? कौन सा एलिमेंट है जो सबसे मेजरली यूज होता है थर्मामीटर के अंदर और जो नेचर के अंदर बहुत खतरनाक होता है? तो इसका आंसर बता दीजिए, बहुत इजी है, सब पेरेंट्स के मुंह से तुमने सुना भी होगा कि इसको मत छूना, ये टूट जाता है तो उससे दूर रहना। तो ऑप्शन बी मर्क्यूरी इज द राइट आंसर। मर्क्यूरी एक बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत सबसे पहला एलिमेंट होता है जो उसके अंदर यूज होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मून ऑफ प्लूटो? जो प्लूटो का चांद है उसका क्या नाम है? प्लूटो के चांद का क्या नाम है? गैनीमेड, लूना, ट्रिटॉन या चेरॉन? सो ऑप्शन चेरॉन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो इसका जो पुराना नाम है वो है पीमा सेक। पीमा सेक इज द राइट आंसर। ऑन विच रिवर इज अ सिटी मदुरई सिचुएटेड? जो मदुरई सिटी है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो कूम, कावेरी, वैगई या पेनार? तो इसका राइट आंसर है वैगई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के था उसमें भी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को कवर करा था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न? इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर जिनको भारत रत्न से सम्मानित करा गया है? वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या मनमोहन सिंह? तो एक पहली बात तो आप सबको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं या कौन से नहीं है, सबसे मेन क्वेश्चन। ठीक है। तो जो चरण सिंह हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित करा गया था।
टैक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है टैक्सोनॉमी? तो इट इज रिलेटेड टू टेक्स्ट स्ट्रक्चर, अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या बायोडाइवर्सिटी। तो जो टैक्सोनॉमी है वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। डैश इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टूथपेस्ट, इनमें से कौन सा है जो कि टूथपेस्ट से ना यूज नहीं होता है? एब्रेसिव, फ्लोराइड, लुब्रिकेंट या सर्फिक्टेंट। तो इनमें से कौन सा जो यूज नहीं होता? तो जो लुब्रिकेंट है वो यूज नहीं होता है, ठीक है। When was the battle of छिल्लिनवाला fought? जो छिल्लिनवाला बैटल है वो कब लड़ी गई थी? It was fought in 1849, तो इसको 1849 में लड़ा गया था। Who devised the policy of doctrine of lapse? जो doctrine of lapse है उसको किसने डिवाइज करा है? तो लॉर्ड कुजरो ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड डेलहाउसी ने या रॉबर्ट क्लीव ने? तो इसको डिवाइस करने वाले हैं लॉर्ड डेलहाउसी। Which of the following is the temple built out of marble by विमल शाह? कौन सा टेम्पल है जो कि मार्बल से, आउट ऑफ मार्बल, मार्बल के अलावा विमल शाह के द्वारा बनाया गया है? कौन सा टेम्पल है जो कि मार्बल से नहीं बना है? दिलवाड़ा टेम्पल, बृहदीश्वरा टेम्पल, ओमकारेश्वर टेम्पल या रनकपुर आदिनाथ टेम्पल? रनकपुर जैन टेम्पल भी बोलते हैं इनको, ठीक है। सो ऑप्शन ए द दिलवाड़ा टेम्पल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज थे जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। अगर आपको और भी चाहिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चन, तो आप कमेंट पक्का से बता देना, आपको मिल जाएंगे। साथ ही में जिसने भी जीके 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है वो कर लीजिए। जो शुरू के 10,000 यूजर्स होंगे उनको 1 महीने की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए की मिलने वाली है, जिसके अंदर जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे हर महीने, जिसके अंदर थ्योरी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करना ना भूलना। साथ ही में अपनी इंग्लिश और वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वोकैब 24 ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसमें आपको V10 कोड यूज करने पे डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना ना भूलना। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और हेल्पफुल होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।